हेलो बच्चों, आज हम समझने वाले हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट के रिफ्रैक्शन को, लाइट के डिस्पर्जन को, या स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। किसी प्रिज्म के माध्यम से जब व्हाइट लाइट एंटर करती है तो किस प्रकार से कौन कौन से कलर में डिवाइड हो जाती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय ए प्रिज्म। हम जानते हैं बच्चों कि जब जो सन जो लाइट होती है, जब वो व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से होकर के एंटर्ड करती है, ये कांच का बना हुआ प्रिज्म है, जब किसी प्रिज्म से व्हाइट लाइट, सूर्य की सनलाइट, सन से आने वाली जो लाइट है, वो व्हाइट लाइट अगर किसी प्रिज्म से होकर के एंटर्ड होती है, एंट्री करती है, तो उसके बाद वो 7 कलर्स के एक बैंड में डिवाइड हो जाती है। और वो सनलाइट व्हाइट जो कलर है, वो 7 कलर में डिवाइड होने की जो ये घटना है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इसी को हम क्या कह रहे हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। यानी कि व्हाइट लाइट इंटर्ड अ प्रिज्म एंड डिवाइड इनटू 7 कलर, दैट इज ऑल्सो नोन एज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और दिस बैंड इज ऑल्सो नोन एज स्पेक्ट्रम ऑफ। जैसे एक डायग्राम के माध्यम से, थ्रू अ डायग्राम वी डिस्कस अबाउट द डिस्पर्जन ऑफ लाइट और refraction of light. When sunlight entered through a prism, then it also divide in the 7 colors. Then it divides 7 colors. These 7 colors band, that is spectrum. That is known as spectrum. यानी कि सनलाइट का जो व्हाइट लाइट है, सूर्य से आने वाली जो व्हाइट लाइट है, या कोई भी लाइट है, सूर्य के प्रकाश को, सनलाइट को जब हम एंटर करते हैं प्रिज्म में, देन इट डिवाइड इनटू 7 कलर्स, एंड दीज 7 कलर्स बैंड इज नोन एज स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम इज बंच ऑफ लाइट, लाइट का एक बैंड, इसी को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। अच्छा, इस स्पेक्ट्रम में आपको क्या दिखाई देगा कि सबसे नीचे जो कलर है वो क्या है? बैंगनी, वायलेट कलर, then indigo color, then blue color, then green color, yellow, orange and red। इसको अगर हम याद करने की कोशिश करें तो कई बार बच्चे इसमें सीरियल को ऊपर नीचे कर लेते हैं। So we also use this short trick, that is also known as vibgyor, that is also known as vibgyor, and the vibgyor is also the full form of the vibgyor is violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red। The lower color, तो सबसे लोवेस्ट जो कलर है, जो सबसे नीचे है, वो कौन सा है? वायलेट या बैंगनी। उसके ऊपर है आसमानी या इंडिगो, देन आओ नीला ब्लू, देन आओ ग्रीन हरा, देन आओ येलो पीला, देन आओ ऑरेंज नारंगी, और रेड लाल सबसे टॉप में है। इस स्पेक्ट्रम में हमें ये देखने की जरूरत है कि सबसे नीचे वायलेट बैंगनी कलर है, इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? इसको हिंदी में भी हम याद कर सकते हैं, कैसे? बे आ नी ह पी ला ला। इसको हम हिंदी में इस प्रकार से याद कर सकते हैं, बे आ नी पी ला ला, यानी बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, बे आ नी पी ला ला। या हम अंग्रेजी में, इंग्लिश के वर्ड अगर यूज करें तो हम इसको कह सकते हैं विब्ग्योर। एंड स्पेक्ट्रम कि लाइट के स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे कौन सा कलर होगा, तो हमें ध्यान रखना है वायलेट या बैंगनी। देन जो लाल कलर है वो सबसे ऊपर है रेड कलर। रेड कलर की जो वेवलेंथ है, जो तरंगदैर्घ्य है, वो सबसे अधिक होती है, जबकि बैंगनी या आसमानी, नीला, इनकी जो तरंगदैर्घ्य, जो वेवलेंथ है, वो कम होती है। और इनकी वेवलेंथ कम होने के साथ साथ इनका जो स्कैटरिंग है, इनकी फैलने की जो घटना है, वो घटना भी डिपेंड करती है बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देने में। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज किया जाता है कि व्हाट इज द मैन कॉल्ड स्काई कलर इज ब्लू, आसमान का कलर नीला क्यों है? तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ से बनेगा, बिकॉज द लोअर कलर की जो वेवलेंथ है वो कम है, और कम वेवलेंथ होने के कारण इनका जो प्रकीर्णन है वो
अधिक हो। क्वेश्चन अराइज किया जाता है कि आसमान, व्हाट इज द मेन कॉज द स्काई कलर इज ब्लू, आसमान का कलर नीला क्यों है? तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा कि ब्लू कलर, इंडिगो, वॉयलेट, ये जो नीचे के जो लोअर कलर हैं इनकी वेवलेंथ कम होती है और इनकी स्कैटरिंग, स्कैटरिंग मींस फैलना, ये रंग बहुत ज्यादा फैल जाते हैं, जबकि जो टॉप मोस्ट जो कलर होते हैं जैसे रेड कलर, ऑरेंज, येलो, ये कलर स्कैटरिंग बहुत कम करते हैं, यानी बहुत कम फैलते हैं। सो इट इज द मेन कॉज द स्काई कलर इज ब्लू बिकॉज इट्स वेवलेंथ इज minimum, first cause, and the second cause is the scattering rate of the blue color is maximum. So the sky color is blue, आसमान का कलर नीला है क्योंकि जो नीला कलर है उसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है। तो इस प्रश्न को हम स्कैटरिंग के माध्यम से भी समझ सकते हैं और इस टॉपिक को हम स्पेक्ट्रम के माध्यम से समझ सकते हैं, स्कैटरिंग के माध्यम से समझ सकते हैं, या फिर कह सकता है कि खतरे के चिन्ह लाल क्यों होते हैं या जो डेंजरस जो सिग्नल्स होते हैं वो रेड ही क्यों रखे जाते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो क्या बनेगा कि जो रेड कलर है उसका स्कैटरिंग मिनिमम होता है, उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, रेड कलर का प्रकीर्णन कम होता है, ठीक है, ब्लू कलर का प्रकीर्णन ज्यादा होता है, बैंगनी का ज्यादा, आसमानी का नीला का ज्यादा होता है। तो जो ये नीचे के जो कलर हैं इनका फैलने की क्षमताएं ज्यादा है, स्कैटरिंग ज्यादा है, इसीलिए इनका कलर, आसमान का कलर नीला होता है। खतरे का चिन्ह लाल क्यों होता है? क्योंकि उसका प्रकीर्णन कम होता है, उसको कम दूरी तय करनी पड़ रही है, ठीक है। तो लाल रंग कम फैल रहा है और कम फैलने के कारण उसका खतरे का जो सिंबल होता है, जो सिग्नल होता है वो रेड होता है ताकि वो दूर तक जाए, और अगर फैलेगा तो वो दूर तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये कुछ कॉज थे जिसको हम पढ़ते हैं। टॉपिक ये भी बन सकता है कि जो रेनबो होता है, जो इंद्रधनुष होता है, उसके 7 कलर्स के नेम बताइए। तो आप इससे उनके 7 कलर्स के भी सेम नेम आप डिनोट कर सकते हो। तो ये भी क्वेश्चन अराइज किया जा सकता है कि इंद्रधनुष यानी कि रेनबो, व्हाट इज द कॉज ऑफ रेनबो, रेनबो फॉर्मेशन की कॉज क्या है, रेनबो फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। तो जिस प्रकार से यहाँ पे हम प्रिज्म की बात कर रहे हैं, प्रिज्म तो कांच का बना होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं रेनबो की। ये आपको दिखाई दे रहा है प्रिज्म, जब इस प्रिज्म से लाइट एंटर्ड करती है तो दूसरे किनारे पे जो लाइट निकलती है वो लाइट 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। ये तो हमने प्रिज्म की बात की। अब हम बात कर रहे हैं रेनबो यानी कि इंद्रधनुष। तो रेनबो की जब बात की जाती है तो रेनबो में भी 7 कलर्स हैं। अब ये रेनबो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रिज्म की, कि प्रिज्म से एंटर्ड होकर के लाइट, सनलाइट एंटर्ड होती है और दूसरे किनारे पे वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। यही तो आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले देखा था। लेकिन हम रेनबो की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है कि प्रिज्म का जो काम है वो काम बारिश की, यानी कि रेन की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, रेन की ड्रॉपलेट्स वहाँ पे प्रिज्म का काम करती हैं, और सन की जो लाइट होती है वो रेन की ड्रॉपलेट्स के माध्यम से जब उनके अंदर एंटर्ड करती है तो वो 7 नंबर ऑफ 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है और उसमें हमें विब्ग्योर कलर दिखने लगते हैं। उसी को हम नाम देते हैं रेनबो। इस प्रकार से मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाने का प्रयास करता हूँ। अभी बाहर सन अच्छा है, सनलाइट अच्छी है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये जो लाइट का ये जो बैंड आपको दिखाई दे रहा है, ये दिस इज द स्पेक्ट्रम। इसको हम स्पेक्ट्रम कह रहे हैं, द लाइट बैंड, कलर्स बैंड, ये इसको हम स्पेक्ट्रम कह रहे हैं। ये कलर्स का जो बैंड जो बना यहाँ और यहाँ, ये आपको दिख रहा है, दैट इज स्पेक्ट्रम, लाइट स्पेक्ट्रम। इसमें आपको डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं। तो ये डिफरेंट कलर्स का जो लेवल है इसी को हम स्पेक्ट्रम नाम दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हम रेनबो के बनने की जो घटना है या फिर रिफ्रैक्शन है या फिर स्पेक्ट्रम के बारे में जान सकते हैं। मीनिंग है कि रिफ्रैक्शन का मीनिंग है कि जब लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम में एंट्री करती है तो वो अपने रूट से, इस लाइट को वैसे तो सीधे जाना चाहिए था, इस लाइट को यूं जाना चाहिए था, लेकिन ये लाइट जब एंटर करती है तो ये अपने रूट से इधर की ओर डाइवर्ट हो जाती है, यानी कि इसका रूट परिवर्तित हो जाता है, अपने रूट से विचलित हो जाती है। इसी घटना को क्या नाम दिया जाता है? रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन नाम दिया जाता है। तो ये लाइट के रिफ्रैक्शन का भी एग्जाम्पल है, ये स्पेक्ट्रम का भी एग्जाम्पल है, ये रेनबो फॉर्मेशन का भी एग्जाम्पल है, और ये
लाइट का डिस्पर्जन यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन का भी उदाहरण है। तो इस प्रकार से हमने आज लाइट के रिफ्रैक्शन के साथ रेनबो का बनने की घटना और स्पेक्ट्रम के बारे में जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।